स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। नेहा हर शाम 5 बजे राजीव सर के घर मैथ्स की ट्यूशन लेने जाती थी। सर का घर एक शांत गली के कोने पर था, जहां अक्सर सन्नाटा पसरा रहता। सर की पत्नी एक बैंक में नौकरी करती थी और वो शाम 6 बजे तक घर नहीं आती थी। पहले पहले तो नेहा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती रही, लेकिन सर की गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे खींचता चला गया। उनका तरीका, उनकी आवाज, वो हल्की सी मुस्कान, सब कुछ नेहा के दिल में कुछ हलचल कर देता। एक दिन नेहा ने हल्के से पूछा, सर, आपकी वाइफ अक्सर देर से आती है? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। उस दिन नेहा ने पहली बार महसूस किया कि वो इस आदमी के अकेलेपन को महसूस कर रही है, और शायद वो भी उसकी नजरों में कुछ ढूंढ रहा था। अगले हफ्ते पढ़ते पढ़ते अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। नेहा घबरा गई। राजीव ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। घबराओ नहीं नेहा, मैं हूं ना। वो एक सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में सिर्फ धड़कनें गूंज रही थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता पढ़ाई से आगे बढ़ने लगा। अब हर शाम किताबें सिर्फ बहाना होती। नेहा सर के लिए कोई नई ड्रेस पहनती, लिपस्टिक हल्की लगाती। वो समझ गई थी कि राजीव की नजरें अब सिर्फ कॉपी पर नहीं, उस पर भी ठहरती है। एक दिन नेहा ने सर के हाथ में कॉफी का मग थमाया। राजीव ने उसकी उंगलियों को कुछ सेकंड ज्यादा थामे रखा। नेहा की सांसें तेज हुई। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो? राजीव ने धीरे से उसका चेहरा थाम लिया। तो मैं सुनने को तैयार हूं। नेहा ने आंखें बंद की और उनके होठों पर एक चुपचाप लेकिन साहसी चुंबन रख दिया। उसके बाद कभी किताबों के बीच से फिसलती उंगलियां, कभी कानों के पास सर की धीमी सरगोशियां, कभी पीठ पर फिसलती उनकी उंगलियां, और कभी होठों पर रुकती शामें। नेहा का दिल अब हर दिन उसी घंटे के लिए धड़कता, लेकिन वो जानते थे, ये रिश्ता सही नहीं। पर मोहब्बत कहाँ सही गलत देखती है? राजीव ने एक शाम नेहा से कहा, अगर ये सब कभी बाहर आ गया तो? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तो कहेंगे, पढ़ाई करते करते इश्क भी सिखा दिया आपने। शामें अब गुलाबी हो चुकी थीं। छत के पंखे की धीमी आवाज के बीच वो दोनों हर शाम एक नए एहसास में खो जाते। वो मोहब्बत थी, खामोश, छुपी हुई, लेकिन जिंदा। अब नेहा और राजीव सर का रिश्ता एक आदत बन चुका था, छुपा हुआ, रस भरा, और हर दिन थोड़ा और गहरा। ट्यूशन अब केवल नाम मात्र की चीज रह गई थी। नेहा के घर से निकलते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक होती, क्योंकि उसे पता होता था कि आज भी वो सर के स्पर्श को महसूस करेगी। कुछ नया होगा, कहीं नया होगा। एक दिन पढ़ाई के बाद नेहा ने कहा, सर, आज मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। वो किचन में गई और जैसे ही गैस ऑन की, पीछे से राजीव चुपचाप आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें नेहा की गर्दन को छू रही थीं। चाय बाद में, पहले मुझे तुम्हारी खुशबू चाहिए। नेहा ने झिझकते हुए पलटकर उसकी कमर में बाहें डाल दी। राजीव ने उसे रसोई की स्लैब पर बैठा दिया। चाय की केतली उबलती रही और उनकी सांसें एक दूसरे में घुलती रहीं। एक और दिन बारिश हो रही थी। नेहा आई तो पूरी भीगी हुई। राजीव ने कहा, तुम ठंडी हो जाओगी, अंदर जाकर तौलिया ले लो। नेहा बाथरूम में गई, लेकिन तभी दरवाजा हल्के से खुला। राजीव चुपचाप अंदर आया। नेहा चौंकी नहीं, वो चाहती थी कि वो आए। राजीव ने उसके बालों से पानी झटकते हुए कहा, इतनी भीग कर आओगी तो मैं कैसे रुक पाऊंगा? उनके शरीर अब कपड़ों से परे एक दूसरे को पूरी तरह समझ चुके थे। वो बाथरूम की दीवारों के बीच एक ऐसी आग में जल रहे थे जो कोई नहीं बुझा सकता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, नेहा ने सोफे पर बैठकर किताब खोली, लेकिन राजीव ने किताब खींच कर रख दी। आज सिर्फ मैं पढ़ूंगा तुम्हें। वो उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारे बदन की हर लाइन। वो दोनों ड्राइंग रूम में ही पर्दे गिराकर खुली दोपहर को अपनी चुप रात में बदल देते। एक दिन पत्नी के आने में देर थी। नेहा चुपचाप ऊपर के कमरे में गई।
जहां शादी की तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं। राजीव ने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, आज मैं तुम्हें उस कमरे में अपना बनाना चाहता हूँ जिसे दुनिया मेरी वफादारी का सबूत समझती है। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं उसी जगह पर तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ। उनका इश्क अब हर जगह था, लेकिन हर कोई उससे अनजान। ये रिश्ता नाजुक था, लेकिन जिंदा। हर दीवार, हर कोना उनका राज जानता था, लेकिन जुबान किसी की नहीं खुली। उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही सुहाना था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और घर में सन्नाटा था। राजीव ने जैसे ही नेहा को कमरे में देखा, उसकी आंखों में वही पुराना जादू उतर आया। नेहा ने दरवाजा बंद किया और मुस्कराकर कहा, आज तो आप मुझे पढ़ाई से ज्यादा मिस कर रहे हैं। राजीव ने पास आकर उसके बालों में हाथ फेरा। और तुम पढ़ाई से ज्यादा अच्छी लगती हो जब किताबें बंद होती है। राजीव ने उसे बेड पर धीरे से गिराया और उसके कान में कहा, आज तुम्हारी हर बात पढ़नी है, बिना किताब के। होंठ एक दूसरे में गहरे डूबे थे, सांसें बेताब थीं। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। नेहा की धड़कन एकदम रुक गई। कौन होगा? नेहा ने फुसफुसाया। वो आज जल्दी आ गई है। 1 सेकंड में सारा माहौल बदल गया। राजीव ने तुरंत एक्शन लिया। नेहा के कपड़े जो फर्श पर थे, जल्दी जल्दी उठाकर उसके हाथ में दिए। उसने नेहा को बाथरूम में छुपाया, खुद ने जल्दी से शर्ट पहनी, बेड की चादर झट से सीधी की, किताबें बिखेर दी ताकि लगे कि ट्यूशन चल रही थी, और चेहरे पर वही गंभीर अध्यापक वाला एक्सप्रेशन लगा लिया। पत्नी अंदर आई, भीगी हुई सी। अरे, तुमने बताया नहीं कि आज छुट्टी है? नेहा, अरे कहाँ है वो? पत्नी ने इधर उधर देखा। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, वो वॉशरूम गई है, बारिश में भीग गई थी थोड़ी। नेहा बाथरूम से निकली, बाल भीगे हुए, लेकिन अब सलीके से कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर हल्की शर्म, लेकिन आंखों में वही राज छुपा हुआ। राजीव की पत्नी को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन कोई सबूत नहीं था। चाय बना दूं? पत्नी ने पूछा। नहीं, नेहा बोली, मुझे चलना चाहिए। कल मिलती हूँ सर। नेहा निकल गई। पत्नी अपने कमरे में चली गई। राजीव ने खिड़की से झांककर नेहा को जाते देखा। नेहा ने पलटकर देखा और मुस्कराई। उसने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, सीक्रेट। अगले दिन सब सामान्य था। किताबें खुलीं, लेकिन आंखें वही खेल खेल रही थीं। राजीव ने धीरे से नेहा के कान में कहा, कल बहुत नजदीक थे, लेकिन आज फिर थोड़ा और करीब आना है। नेहा ने मुस्कराकर जवाब दिया, अब तो रोज खतरा भी अच्छा लगने लगा है। राजीव ने उस सुबह अपनी पत्नी से कहा, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन दिल्ली जाना है, एक मीटिंग है। पत्नी ने बिना शक किए बैग पैक कर दिया। दूसरी तरफ नेहा ने माँ से कहा, माँ, निधि के साथ एक छोटा ट्रिप है, बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ। माँ ने हंसकर इजाजत दी। उसे क्या पता था कि नेहा अब अपनी मासूमियत से कुछ ज्यादा बड़ा झूठ बोलना सीख चुकी थी। और वह दोनों पहुंच गए एक होटल में। होटल का कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा नेहा ने कभी फिल्मों में देखा था। बड़ा सा बेड, हल्की सी रोशनी और एक अलग ही माहौल। राजीव ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसने नेहा की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ कोई नहीं है जो हमें रोके, उसने कहा। नेहा ने कहा, और कोई बहाना भी नहीं चाहिए अब। और वो दोनों उस पल में खो गए जहाँ सिर्फ 2 शरीर नहीं, 2 छुपे प्यार एक हो रहे थे। राजीव ने उसे बेड पर लिटाया, हर उस जगह को चूमा जिसे अब तक छुपाया गया था। नेहा की सांसें तेज हो गईं। राजीव, आज मैं तुम्हारी सिर्फ स्टूडेंट नहीं हूँ। वो रात प्यार में नहीं, भूख में बीती। हर घंटे, हर पोजीशन में, बिना किसी रुकावट, बिना डर के। दूसरे दिन सुबह नेहा उठी तो उसके शरीर पर राजीव की उंगलियों के निशान थे और दिल पर उसके प्यार का असर। राजीव किचन में गया, कॉफी बनाई और बिना कपड़ों के ही बिस्तर पर आया। आज तुम्हें किताबें नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, उसने मजाक में कहा। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर खुद पर रखा।
तो फिर पढ़ो मुझे। हर पन्ना। दोपहर तक नहाने के बहाने वो दोनों बाथरूम में घंटों बिताते। साबुन की जगह प्यार से रगड़ते, पानी की जगह पसीने में भीगते। शाम को राजीव ने उसे डिनर पर ले जाने की बात की, लेकिन नेहा ने कहा, इस कमरे से बाहर क्यों जाना, जब सारी दुनिया यहीं है। वो रात और भी लंबी थी और भी गहरी। अगले दिन दोनों अलग अलग रास्तों से वापस लौटे। घरवालों को लगा कि सब सामान्य था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन 2 दिनों में कुछ भी सामान्य नहीं हुआ था। वहां 2 लोग सिर्फ नहीं मिले थे, 2 दिलों ने सब कुछ बांट लिया था। हफ्ता बीत चुका था उस हसीन ट्रिप को हुए। राजीव और नेहा अब रोज की तरह फिर से ट्यूशन की आड़ में मिलते, एक दूसरे को छूते, चुराते और जीते। एक दिन जब सब शांत था, नेहा अचानक किताब बंद करके बोली, राजीव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजीव मुस्कराया, उसके गाल को छूते हुए बोला, इतनी गंभीर आवाज, क्या बात है मेरी जान? नेहा की आंखों में हल्की सी शर्म और एक नकली डर था। उसने नजरें झुका ली और धीमे से बोली, शायद मैं प्रेग्नेंट हूं। राजीव के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने घबराकर उसका हाथ थामा। तुमने टेस्ट किया? कब से ऐसा लग रहा है? नेहा बस चुप रही, सिर झुकाए। वो एक शब्द भी और नहीं बोली। राजीव बेचैन हो गया। उसने कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अगर ऐसा है तो नेहा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी शादीशुदा जिंदगी दाव पर लग जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कुछ सोचता हूँ। नेहा उसे देख रही थी, बिना कुछ कहे, और अंदर ही अंदर हंस रही थी, क्योंकि ये सब सिर्फ एक मजाक था। हाँ, उसने सिर्फ राजीव की परवाह और उसकी सोच को परखने के लिए ये बात कही थी। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये एक झूठ था। अगले दिन से राजीव का व्यवहार थोड़ा बदल गया। अब वो ज्यादा केयरफुल था। नेहा को बार बार पूछता, थक तो नहीं रही? कुछ महसूस हो रहा? चलो आज ज्यादा मत पढ़ो, बस आराम करो। नेहा अपनी मुस्कान छुपा लेती। वो हर बार सोचती थी कि अब बता दे, लेकिन फिर सोचती, नहीं, ये उसका टेस्ट है, और शायद उसे डर के साथ प्यार भी करना आ जाए। नेहा ने पूरे 1 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाए रखी। राजीव हर दिन और ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। वो दिन में डॉक्टर की वेबसाइट खंगालता, रात में नेहा के लिए सपने बुनता। एक तरफ डर और दूसरी तरफ मोहब्बत। वो अब पहले से ज्यादा ख्याल रखता, उसका खाना, आराम, मूड सब देखता। नेहा हर बार अपनी मुस्कान छुपा लेती। वो जानती थी, ये झूठ एक दिन टूटेगा। और फिर 1 महीना बीत गया। उस दिन जब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, नेहा ने धीमे से कहा, राजीव, एक बात कहनी है। हाँ जान, राजीव ने मुस्कराते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। राजीव की आंखें वही जम गईं। मतलब? उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मतलब, मैं बस मजाक कर रही थी। जानना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। राजीव चुप रहा। एक पल को जैसे उसकी सांसें रुक गईं। फिर वो धीरे से बोला, तुमने मेरे साथ मजाक नहीं किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। नेहा घबरा गई। राजीव, मैं बस क्या नेहा? उसकी आंखें अब लाल हो रही थीं। मैं दिन रात डरता रहा, सोचता रहा कि तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अपनी बीवी से झूठ बोला, जिंदगी को दाव पर लगा दिया। और तुम खेल रही थी? नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। वो पहली बार खुद को गलत महसूस कर रही थी। राजीव ने अपना चेहरा मोड़ लिया। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता। जो प्यार झूठ पर बना हो, वो जिंदा नहीं रह सकता। राजीव के जाने के बाद नेहा की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उसके शब्द अब सिर्फ याद बन गए थे। तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। ये वाक्य हर रात उसकी नींद तोड़ देता। उसे समझ आ चुका था, प्यार सिर्फ हंसी खुशी या छुप छुप कर मिलने का नाम नहीं होता। प्यार भरोसे से बंधा होता है।
और उसने उस भरोसे के साथ मजाक किया था। राजीव अब वापस नहीं आया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। वो अब कहीं और था, शायद अपनी टूटी भावनाओं को जोड़ रहा था। नेहा अब बड़ी हो चुकी थी, उम्र से नहीं, एहसासों से। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, प्यार वो होता है जिसमें किसी की परवाह करना, किसी के लिए डरना, उसकी जिम्मेदारी लेना भी शामिल होता है। और मैंने उस प्यार को हल्के में लिया। अब जब वो नहीं है, तब समझ आता है, वो मेरा इम्तिहान नहीं, मेरी किस्मत था। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।